तेजस आई उतनी ही तेजी से डब्बे में बंद हो गई। को एक पिक्चर फेल हो गई तो 130 करोड़ लोगों को ये बोलेंगी देशद्रोही। ये खुद देशद्रोही हैं। कौन है ये कंगना रनावत? क्या है, क्या हैसियत रखती है? राष्ट्रभक्त है, सर्टिफिकेट उनके पास। महारानी लक्ष्मीबाई हैं। लक्ष्मीबाई का नाम बदनाम मत करिए। एक नौटंकी करने वाली, नाटक करने वाली, उनको आप लक्ष्मीबाई बता रहे हैं। एक घर से भागी हुई अभिनेत्री हैं, एक घर से भागे हुए देश के प्रधानमंत्री हैं। ये देश चलाएंगे। एक नई मूवी आई है, उसका नाम तेजस है और कंगना रनौत की मूवी बताई जाती है। लेकिन तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि तेजस पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो गई। अब कंगना के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मलिक साहब जी, कैसे देखते हैं कि कंगना की मूवी आई तेजस फ्लॉप? तेजस आई उतनी ही तेजी से डब्बे में बंद हो गई। हाँ। तेजस का बड़ा दिनों प्रचार करा, प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं पिक्चर का, उतनी ही तेजी से डब्बे में बंद हो गई। और सिनेमा वालों ने डब्बे में बंद करके कोने में रख दिया। उसको अब कोई नहीं देखने वाला। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक घर से भागी हुई अभिनेत्री हैं, एक घर से भागे हुए देश के प्रधानमंत्री हैं। ये देश चलाएंगे। देखिए, पुरानी जो हीरोइनें थी, मीना कुमारी जी, स्वर्गीय मीना कुमारी, नरगिस, नंदा, माला सिन्हा, वहीदा रहमान, जितनी हीरोइनें लो, उनकी देखिए फिल्में आई थी। मैं नाम बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, ये था दाना पानी, फ्लॉप हुई। बंधन फ्लॉप हुई। चांद 1959 में फ्लॉप हुई। मधु फ्लॉप हुई। आपका बहाना फ्लॉप हुई। किनारे किनारे फ्लॉप हुई। अकेली मत जाइयो फ्लॉप हुई। फिर आपका चित्त चोर 1947 के बाद, मैं तो 1956 में पैदा हुआ, फ्लॉप हुई। अपराधी 1949 में फ्लॉप हुई। आराम फ्लॉप हुई। रेल का डिब्बा फ्लॉप हुई। नकाब फ्लॉप हुई। ये फिल्में फ्लॉप हुई उन हीरोइनों की जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार तक मिले, राष्ट्रीय पुरस्कार मिले उनको अपनी अदाकारी पे। बचपन से ही संघर्ष करती। 8 साल की उम्र में मीना तब देश आजाद नहीं था, कंगना यही बता रही हैं आपको। देश आजाद क्या 14 के बाद हुआ? ये पैदा हुई हाँ। है, पहले पैदा नहीं। उनको घर वालों ने बताया नहीं देश आजाद कैसे हुआ, कैसे आजाद हुआ। ये देश को एक पिक्चर फेल हो गई तो 130 करोड़ लोगों को ये बोलेंगी देशद्रोही। ये खुद देशद्रोही हैं। जो देश के लोगों को देशद्रोही बोली है, ये खुद देशद्रोही है। देशभक्त हैं। ये देशद्रोही है। पूरी पार्टी के समर्थन में पूरी तरह से देशद्रोही है। 130 करोड़ लोगों को देशद्रोही कहने का अधिकार इसको किसने दिया? कौन है ये कंगना रनावत? आप जेल भेजे जाएंगे। कौन है कंगना रनावत? कौन है इसको जेल भेजने वाला? आप जेल जाएंगे। अरे अरे कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। हाँ। कभी जेलों से नहीं डरते हम। अरे जेल आप कंगना खिलाफ बोले कैसे? कंगना खिलाफ ये देशद्रोही क्यों बोला? देश के लोगों को 130 करोड़ लोगों को देशद्रोही बोला, क्यों बोला? कौन है ये कंगना रनावत? क्या है, क्या हैसियत रखती है? राष्ट्रभक्त है, सर्टिफिकेट उनके पास। हाँ सर, बाकियों के पास नहीं है। नहीं है। किसने दिया राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट? किसने दिया इसको? इस देश ने, इस देश में जन्मी इस देश ने उसको दिया, कोई नहीं। योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री मूवी देखते हैं उनकी। देखिए, मैंने तो देखा ना, सुना है ना उनको देखा, देखी या नहीं देखी, ये बातें छोड़िए। लेकिन इनकी जितनी तेजस का नाम था उतनी तेजी से डब्बे में बंद, मत फैलाइए। उतनी तेजी से डब्बे बंद होगी। इसकी कंगना रनावत की फिल्म को अब कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। क्या है, क्या इसको बताती कि देश में रोजगार नहीं है, अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे, ये दिखाया, ये दिखाएं। महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई हैं। लक्ष्मीबाई कौन है? मेरे से ऐसी बात मत तेजस जी, तेजस लक्ष्मीबाई का नाम बदनाम मत करिए। ये कंगना जी अभिनेत्री है, कोई लक्ष्मीबाई नहीं है ये। आप लक्ष्मीबाई कहाँ और ये कहाँ? क्या बात कर रहे हैं आप? पत्रकार हैं आप, ऐसी बात कर रहे हैं आप? लक्ष्मीबाई क्या है, ये क्या है? एक नौटंकी करने वाली, नाटक करने वाली, उनको आप लक्ष्मीबाई बता रहे हैं। गलत करिए, आप अपने अल्फाज वापस लीजिएगा। ये कोई लक्ष्मीबाई नहीं है, आपको बता दूं। ये है सिर्फ वीरांगना है, असली हीरोइन है। कोई हीरोइन नहीं, कोई नहीं जानता है। नवीन जी, किस बात का ये हीरोइन है? ऐसे ही लोग राज्यसभा, लोकसभा जाते हैं मलिक साहब। ऐसे जाएंगे? कौन भेजेगा? जिस देश के लोगों को ये देशद्रोही बोली हो, इसको लोकसभा भेजेंगे? शर्म आएगी उनको। जिस देश के लोगों को देशद्रोही बोली हो, इनको भेजेंगे? हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। इस पे मुकदमा दर्ज हो। 130 करोड़ों को नवीन जी इन्होंने देशद्रोही कहा है। कोई एजेंसी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे? आप लोग अफवाह फैलाते हैं। 130 करोड़ लोगों में हमारे फौजी आते हैं, पुलिस अधिकारी आते हैं, कई जांच एजेंसी आती हैं। 130 करोड़ लोगों में ये देशभक्त रह गई, 130 करोड़ देशद्रोही हो गए क्या? ये बताएगी, ये हमें सर्टिफिकेट देगी।
अरे देश को आज़ाद कराया लोगों ने, पंडित नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने सीने पे गोली खाई। हे राम क्या के सीने पे गोली खाई महात्मा गांधी जी ने। नेहरू जी जेल में रहे 9.5 साल, स्वतंत्रता सेनानी रहे। शहीद आजम भगत सिंह माफ़ी नहीं मांगी, फांसी को चूमा शहीद आजम भगत सिंह ने, फांसी को चूमा शहीद आजम भगत सिंह ने। तो आप ये बातें मत करिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश 14 में आज़ाद हुआ। ये उनको बताइएगा जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा या कभी स्कूल कई गई। हजार करोड़ रुपए तेजस ने कमा लिया साहब। अरे डब्बे में बंद हो गई, 1 करोड़ भी नहीं कमाया, ऊपर से डब्बे में पूरी तरह बंद हो गई। सिनेमा वाले पता क्या कहते हैं, आप जैसे देशद्रोही ऐसी मूवी नहीं देखते। हम देशद्रोही नहीं, देशभक्त हैं। इस देश की माटी के रक्षक हैं, इस देश के रक्षक हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, देश रक्षक हूँ। मेरे नेताओं ने हमें सिखाया है देश पे कुर्बान होना। कांग्रेस की तो उल्टी गिनती चल रही है साहब। बीजेपी की उल्टी गिनती चल रही है। 500 राज्यों में भी साफ है ये। 56 इंची 56 इंच का सीना है ही नहीं किसी का, किसी का नहीं। मोदी का है, किसी का नहीं, देश में किसी का नहीं सर। आपकी मेरी बहस हुई थी वहाँ पे, जहाँ आपने प्रदर्शन किया था पहलवानों ने, बड़ी तकड़ी आपने मेरे से बहस की थी कि 56 इंच का मोदी जी का है। कोई मैंने कहा था इंची टेप लेके आया था, कोई 56 इंच का अरे नरेंद्र मोदी झूठ नहीं बोलते साहब। सबसे ज़्यादा झूठ ही वही बोलते हैं। जितना झूठ इस देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, हमें शर्म आती है। इस देश के प्रधानमंत्री झूठ ही बोलते हैं। कहते हैं, मैं आपको चीज़ थोड़ा सा गाना सुनाऊंगा, गाना बड़ा अच्छा गाना है। कहते हैं वो वाला एक गाना है, सैया झूठों का बड़ा सरताज, मोदी जुमलों का बड़ा सरताज निकला, मोदी जुमलों का बड़ा सरताज निकला, देश छोड़ चला, दिल तोड़ चला, मन तोड़ चला, बड़ा धोखेबाज निकला, मोदी जुमलों का बड़ा सरताज निकला। ये जुमले कर सकते हैं, जुमलेबाजियाँ, सच्चाई कुछ नहीं, झूठ बोलना। सच तो है नहीं, सच राहुल गांधी बोलते हैं। सच की जो मूर्ति है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी सच बोलते हैं, कांग्रेस सच बोलती है। ये बीजेपी झूठ का पुलिंदा है, भारतीय झगड़ालू पार्टी। तो आगे करियर क्या देखते हैं जो है कि कंगना रनौत का? कुछ कैरियर नहीं, खत्म हो गया। तेजस भी खत्म, उनका कैरियर भी खत्म। राजनीति में आ रही है ना मैडम? वो हमें क्या पता आ रही है नहीं आ रही, फिल्में फेल होंगी, चुनाव लड़ेंगी। वो जाने लड़े ना लड़े, मगर वोट कोई नहीं देने वाला। वोट कोई नहीं मिलेगा देश पे, देश के लोगों को। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जैसे आपको वोट नहीं मिलने वाला। जैसे मूवी में फ्लॉप हुई, फिल्मी दुनिया में फ्लॉप हुई, वैसे राजनीति भी फ्लॉप हो जाएगी। कि राजनीति में पूरी तरह फ्लॉप है ये। हाँ। चाटुकारिता करती है ये, चाटुकार है। चाटुकारिता चलेगी कभी? अरे उन्होंने संघर्ष किया है, पुरानी अभिनेत्री ने संघर्ष किया। 8 साल की थी मीना कुमारी जब वो संघर्ष में फिल्मी दुनिया में काम, बचपन चाइल्डहुड से उन्होंने कई बोली हैं, सब लोग थे, उन्होंने संघर्ष किया है अपने दम पे। देश के प्रेम के, देश के लोगों ने उनको प्रेम किया, देश के लोगों ने उनकी प्रेम से फिल्में देखी, उनको बुलंदियों पर पहुँचाया। चाटुकारिता उन्होंने नहीं करी, देश की हकीकत को भी दिखाते थे, देश के झूठ को, सच को सब दिखाते थे। हम उस देश के वासी, देश में जंगला। चलिए, मलिक साहब हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से कंगना फिल्मी दुनिया में फ्लॉप हुई हैं, उसी तरीके से राजनीति में अगर आती हैं तो वहाँ पर भी राजनीति में भी ऐसे ही फ्लॉप हो जाएंगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।